हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक सीरीज़ में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा ये टैक्सेशन जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे उसका ये सेकंड वीडियो है। आज हम लोग टैक्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और एक लास्ट वीडियो हम लोग जीएसटी के बारे में स्पेशली देखेंगे कि जीएसटी क्या है, कब से आया है और क्या इम्प्लीकेशन है उसका। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जो टैक्स हमारे यहाँ है उसके टाइप्स। तो जो हमारे यहाँ टैक्स है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, ये जो टैक्स है हमारे यहाँ इंडिया में, ये तीन लोग लगाते हैं हमारे यहाँ। एक तो सेंट्रल लगाते हैं, मतलब कहो कि कलेक्ट करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़। ये तीनों ही डिफरेंट टैक्स जो है, मैं ये बताऊंगा आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस टैक्स को कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट किस टैक्स को कलेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, ये टैक्स कलेक्शन होता क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए और वो पैसा गवर्नमेंट का जो अर्निंग है वो क्या है, ये टैक्स एक सोर्स है उसका। ठीक है। टाइप्स अगर बात करें तो हम लोग क्या है, मेजर दो टाइप है टैक्स का, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्यों कहते हैं और इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था। टैक्स इंसिडेंस और टैक्स बर्डन। टैक्स इंसिडेंस क्या था, ये बताता था कि आखिर किसको पे करना है टैक्स, और टैक्स बर्डन क्या था कि अमाउंट, कितना बर्डन है, कितना अमाउंट आपको एज अ टैक्स पे करना है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, जैसे इनकम टैक्स मान लो। इनकम टैक्स क्या है, ये किसी भी आदमी के इनकम पर लगने वाला टैक्स है। तो इनकम मान लो किसी आदमी का 10,000 है, 10,000 है, तो आपका जो इनकम है हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना पड़ता है, आईटीआर फाइल करना होता है, रिटर्न आप फाइल करते हो। क्या फाइल करते हो कि भाई इस 10,000 में मेरा इतना इनकम हुआ, इतना इतना एक्सपेंसेस है, तो आपको लगता है क्या कि 1,000 रुपया मेरा अमाउंट जो है एक्सेस हो रहा है, टैक्सेबल इनकम में आ रहा है, तो इस पर आप क्या है, टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये क्या है, टैक्स इंसिडेंस इस केस में किस पर है, आप पर, मतलब सॉरी, टैक्स बर्डन किस पर है, आप पर, और टैक्स इंसिडेंस का मतलब कौन टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पर कौन पे करता है, आईटीआर कौन फाइल करता है, हम आप पे करते हैं, हम लोग फाइल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, टैक्स इंसिडेंस किस पर है, हमारे आप पर है। तो ये किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो पैसा जा रहा है वो आप डायरेक्ट दे रहे हो, है ना, अपने इनकम से आप आईटीआर फाइल कर रहे हो और टैक्स पे कर रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जैसे आप जाते हो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, तो रेस्टोरेंट में जो टोटल बिल आता है, आप बिल अमाउंट देते हो किसको, रेस्टोरेंट को। और ये रेस्टोरेंट वाले जो है, जो आपसे सर्विस चार्ज करते हैं, टैक्स लेते हैं, वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये आपके लिए डायरेक्ट तो नहीं हुआ, आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो आप पे नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट किसको पे कर रहे हो, उस रेस्टोरेंट को, है ना, उस सेलर को। तो ये सेलर फिर क्या है, इस टैक्स को वापस से कहाँ ले जाएगा, गवर्नमेंट को, और वहाँ जाके जमा करेगा। तो ये रेस्टोरेंट इसके लिए क्या हो गया, डायरेक्ट, लेकिन हम आप क्या हो गए यहाँ पर, इनडायरेक्ट। तो ये चूंकि हमारे और आप पर लगने वाला टैक्स है, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। आया समझ में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर टैक्स इंसिडेंस भी किस पर, हमारे पर, और टैक्स बर्डन भी हमारे पर, वी आर बियरिंग टैक्स बर्डन। यहाँ पर टैक्स बर्डन किस पर, हमारे पर, टैक्स इंसिडेंस किस पर, रेस्टोरेंट वाले पर। क्लियर है? ठीक। अब डिफरेंट जो टाइप्स हैं टैक्स के, जैसे डिफरेंट मतलब क्या कि एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके भी सब टाइप होंगे। जैसे इनकम टैक्स क्या है, एक वन काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टैक्सेस है, वो मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसे सबसे पहला है हमारा इनकम टैक्स। ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है हमारा, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा वेल्थ टैक्स, ये भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स। ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स।
ठीक। थर्ड क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। फोर्थ क्या है, STT, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अभी आप लोग सुने होंगे शेयर मार्केट वगैरह में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको ये लगता है ना। उसके बाद कमोडिटी टैक्स। कमोडिटी टैक्स किस टाइप का टैक्स है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, डायरेक्ट टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स। ये आपको लिख लेना है कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये आता है कंपटीशन में, कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ देगा यूपीएससी में, जैसे 3-4 ऑप्शन बना दिया, वहाँ पर बोलेगा ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, या मैच करने आपको आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स भी क्या है, हमारा डायरेक्ट टैक्स है। 7 क्या है, IDS, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। IT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स ये भी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स ये भी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। उसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, MAT, ये क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये भी क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स होता है। 12 कस्टम ड्यूटी। 13 ये इनडायरेक्ट टैक्स। और एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स। और लास्ट GST, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो दिस यू हैव टू राइट, इसको आप लिख लो कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट, ऐसे करके। फिर हम लोग एक बार और इसका बाइफर्केशन देख लेंगे कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कौन स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपको पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये और ये 5 टैक्स आज हम लोग पढ़ेंगे पहले इसको। ये आप कुछ समझते भी हो इसके बारे में, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बताऊंगा इसको, लेकिन अभी जो हम लोग है इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। IDS, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, समझो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेट्स से USA, ठीक है। यहाँ एक बाइक की कंपनी है, हार्ले डेविडसन मान लो, ठीक है, ठीक। ये बाइक की कंपनी है हार्ले डेविडसन, ये जो है, और ये है क्या, इंडिया। यहाँ किसी आदमी A को एक बाइक चाहिए, कौन, हार्ले डेविडसन। तो भारत में तो है नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं होता है, तो वो उसको क्या होगा, जो यहाँ भारत में देख रही है हार्ले डेविडसन की जो कंपनी है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखा है, वो बाइक मंगाएगी कहाँ से, USA से, और कहाँ, इंडिया में वो बाइक आएगा, ठीक है। 2 तरह से आ सकता है बाइक, जो है बाइक 2 तरह से आ सकता है इंडिया। एक आएगा पार्ट्स आएगा, डिफरेंट पार्ट्स, क्या है, डिफरेंट पार्ट्स। और एक क्या है, कंप्लीट बाइक। कंप्लीट बाइक आया, यहाँ बायर को क्या है, कंप्लीट बाइक मिल गया। पार्ट्स आया तो फिर ये पार्ट्स क्या होगा, असेंबल किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। ये क्या है, इंडिया में इसको असेंबल करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिलीवरी देंगे, ठीक है।
समझना है ध्यान से। यूनाइटेड स्टेट्स में एक है हार्ले डेविडसन, वो बाइक, वहाँ से बाइक हम लोग दो तरीके से मंगा सकते हैं, एक पार्ट और एक उसका कंप्लीट बाइक। कंप्लीट पार्ट अगर आएगा तो वो असेंबल करना होगा और तब आप डिलीवरी दोगे। कंप्लीट बाइक अगर आए तो आप डायरेक्टली डिलीवरी दे सकते हो। तो ये जो जब यूएसए से इंडिया में आएगा तो इस पर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। क्या लगेगा, कस्टम। कोई भी चीज़ जब बाहर से विदेश से आता है भारत में तो उस पर क्या है, कस्टम ड्यूटी लगता है। ये क्या है, वन इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स। कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि आप ये आप डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हो, कौन पे कर रहा है, आपके बिहाफ में जिससे आप खरीदे उसने पे करना है ये, इसीलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी लगता है। अब बड़ा गौर से सुनना, समझना है आपको कि जब आप कंप्लीट बाइक लाते हो ना, ठीक है, तो इस पर जो कस्टम ड्यूटी लगता है नॉर्मली क्या होना चाहिए, ज़्यादा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पार्ट्स आता है, डिफरेंट पार्ट्स, सब पे अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगता है। तो जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं जिसको कि हम लोग यहाँ असेंबल करेंगे, असेंबल्ड पार्ट, उस पे जो कस्टम ड्यूटी है वो ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू द कस्टम ड्यूटी ऑन कंप्लीट बाइक। कंप्लीट बाइक से ज़्यादा किस पर लगता है, असेंबल्ड पार्ट्स पे, जो कि भारत में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको इन्वर्टेड क्यों कहे, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब आप नॉर्मली यही सोचोगे कि कंप्लीट बाइक आया है तो उस पर कस्टम ड्यूटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा लगना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या, इसका उल्टा। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ नेम्ड एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब जो भी ड्यूटी लग रहा है वो उल्टा हो गया कि कंप्लीट बाइक पे अगर भारत में देखेंगे ये तुमको 1 लाख रुपए पड़ा तो ये पता चलेगा कि 1.5 लाख रुपए पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, पार्ट्स पे, असेंबल्ड पार्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो दिस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। होप क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद तो यही है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। रिव्यू भी ऐसे ही है, ठीक। दिस इज, ये क्या था, सबसे पहला इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पिगोवियन जो है ना, ये एक काइंड ऑफ निगेटिव टैक्स कहो इसको। निगेटिव टैक्स क्यों है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, लेकिन काइंड ऑफ निगेटिव टैक्स। क्या होता है, एक सिगरेट का जो सेलर है, क्या होगा, एक सेलर होगा, एक इसका क्या होगा, बायर, और जिसे हम लोग स्मोकर कहेंगे, जो स्मोक करेगा, और एक अदर पीपल। अच्छा, बायर होगा, इसके साथ साथ और क्या है, प्लस अदर पीपल है सोसाइटी में। अगर को मान लो एक सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, एक सोसाइटी में एक सिगरेट का सेलर है, एक सिगरेट का बायर है, स्मोकर है, और उस सोसाइटी में ये लेट से एक सोसाइटी है। तो यह क्या है, सोसाइटी का इन्वायरमेंट है और अदर पीपल इस सोसाइटी में रहते होंगे, ठीक है। ऐसे समझो, बहुत सिंपल। एक सोसाइटी है, सोसाइटी में एक सिगरेट को बेचने वाला है, एक सिगरेट को खरीदने वाला है, और इन्वायरमेंट भी है उस सोसाइटी का, अदर लोग वहाँ रहते हैं। तो ये स्मोकर जो है, ये जो सिगरेट को परचेज़ कर रहा है, वो क्या करेगा, सिगरेट पिएगा। सिगरेट पिएगा तो उसके कारण क्या होगा, धुआं निकलेगा। तो पैसिव जो स्मोकर है, पैसिव स्मोकर क्या होता है, मतलब पैसिव इनहेलर, जो इनहेल कर रहा है उसके धुएं को, उसके हेल्थ पर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या पड़ेगा, पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट ख़राब होगा। बाकी जो लोग हैं जो स्मोक नहीं कर रहे हैं उनके सेहत पर असर पड़ेगा, उन पर बुरा सेहत पर असर पड़ेगा। तो इस कारण से क्या है कि इस सिगरेट के बेचने वाले पर एक टैक्स लगाया जाता है कि तुम बेच रहे हो, जो तुम बेच रहे हो, इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द people living in the society. That is the reason why we are imposing a tax on you, and that tax is known as Pigovian tax, ठीक है। ये क्या है, इस पर कौन सा टैक्स लगाएगा, पिगोवियन टैक्स। क्यों, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बेच रहा है जिसका निगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज निगेटिव टैक्स।
ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में, क्लियर होगा। यही पिगोवियन टैक्स है, ये किस पर लगता है, सेलर पर। तो आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, पे कौन कर रहा है आपके बिहाफ पर, सेलर। आप पैसा आपसे सेलर लिया है उसका टैक्स, लेकिन ये जाके पे कर रहा है। दैट इज द रीजन वाई दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। और ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये टैक्स ऐसे चीज़ पर लिया जा रहा है जिसका कि इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो दिस इज पिगोवियन। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, टॉबिन टैक्स। टॉबिन टैक्स नाम से ही है, टॉबिन। टॉबिन क्या था, जेम्स टॉबिन। जेम्स टॉबिन एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। कौन, जेम्स टॉबिन, जिन्होंने कि 1972 में, इन 1972 में ये प्रपोज किया एक क्या, वर्ल्ड वाइड टैक्स एक प्रपोज किया जिसको हम लोग टॉबिन टैक्स बोले। ये क्या है कि ट्रांजैक्शंस, जो इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शन, हाँ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, इसमें क्या, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। जेम्स टॉबिन एक इकोनॉमिस्ट, 1972 में उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड टैक्स के बारे में बोला जिसको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे लगाने के लिए कहा। क्या कहा ये बेसिकली कि अभी ऐसा समझो, आपका शेयर मार्केट है इंडिया में, क्या है, कभी आप देखते हो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फंड इनफ्लो होने लगता है तो आपका शेयर्स क्या है, इंक्रीज़ करने लगता है। जब बहुत आपका शेयर इंक्रीज़ कर जाएगा, शेयर का प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगा, जो बाहर से लोग पैसा लगाएं वो क्या करेंगे, एकदम से पैसा निकाल लेंगे प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो आपका इकॉनमी क्या है, धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, आपके शेयर प्राइसेस क्या होंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए एक टैक्स लगाइए। ये गवर्नमेंट को कहा गया कि देखिए गवर्नमेंट, आपको दो चीज़ होगा इससे, अगर आप टॉबिन टैक्स लगाओगे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को आप देखोगे, इस पर टैक्स लगाओगे, तो आपको इसका मतलब ये पता रहेगा कि कितना फंड इनफ्लो हो रहा है हमारे कंट्री में और उसको किस तरह से हमको रेगुलेट करना है। उस पर एक कैप लगाना है कि आप एक बार में इतना ही बेचो, इससे ज़्यादा नहीं बेचना। दूसरी चीज़ कि अगर ये टैक्स लगाओगे तो अल्टीमेटली आपको भी क्या होगा, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दिस इज़ नोन एज टॉबिन टैक्स। टॉबिन क्या बोले कि जो भी आपके यहाँ पैसा आ रहा है या पैसा निकल रहा है फॉरेन से, जो भी जैसे शेयर मार्केट में ज़्यादा ये ट्रांजैक्शन होता है इस टाइप का, तो उसमें उस पर आप एक टैक्स लगाओ, जो टैक्स इज़ नोन एज टॉबिन टैक्स। वो क्या करेगा, आपके इकॉनमी को बैलेंस करेगा। ठीक है, कैसे बैलेंस करेगा, शेयर मार्केट का एग्जांपल कि एक बार में पैसा गिर जाएगा तो निकल जाएगा तो इकॉनमी धड़ाम से गिर जाएगी। ठीक है, तो आपके इकॉनमी को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और दूसरा चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू का सोर्स देगा, दैट इज नोन एज टॉबिन टैक्स। और ये दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे MET। MAT मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। देखो ये क्या है, मान लो एक कंपनी है ए, इसका जो टोटल टर्नओवर है वो लेट से 10 लाख। कंपनी ये है, उसका टोटल टर्नओवर कितना है, 10 लाख। इस कंपनी ने ए ने बोला कि इस 10 लाख में 7 लाख जो है हम पे कर दिए एज सैलरी एंड अदर एक्सपेंस। कहा कि 7 लाख जो है हम इसमें से सैलरी में दिए अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं मेरे कंपनी के, और कंपनी में जो हमारा अदर एक्सपेंसेस है कंपनी को चलाने के लिए या रॉ मटेरियल में जो भी, तो ये हमारा 10 लाख में जो टोटल टर्नओवर है 7 लाख मेरा वो खर्चा है। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भाई 7 लाख खर्चा है, तो 3 लाख तो तुम्हारा क्या हुआ, बुक प्रॉफिट हुआ। बुक प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट बोलेगी 3 लाख तुम्हारा बुक प्रॉफिट है, हमको इस पर टैक्स दे दो, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये क्या बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, ये 3 लाख मेरा बुक प्रॉफिट नहीं है सर जी, ये 3 लाख रुपया जो है ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज
बोनस, अपने स्टाफ में बोनस के तौर पर इस 3 लाख को हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो तुम तो हमको क्या टैक्स दोगे, कुछ नहीं। तो ऐसा कोई भी कंपनी है जो अपना टर्नओवर होता है, अपने खर्चे के बाद जो उसको बचता है, जो बेसिक उसका बुक प्रॉफिट है, वो एज बोलती है कि हम एज बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये क्यों करती है, ताकि इस 3 लाख रुपये पे लगने वाले टैक्स को बचाया जा सके, टैक्स को सेव करें। हम लोग बताए थे टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, ये क्या है, एक काइंड ऑफ टैक्स इवेजन है ना। क्यों, क्योंकि आप सही चीज़ नहीं बता रहे, आपने उतना बोनस दिया नहीं है, सिर्फ आप कह रहे हो कि हम उतना बोनस दे दिए। तो कंपनी अपने टैक्सेस को बचाने के लिए क्या करती है, ये बुक प्रॉफिट वाले प्रॉफिट को बोलती है क्या, कि ये हम लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूट किए, कैसे, बोनस के तौर पर। तो ये तो गवर्नमेंट भी तेज है, गवर्नमेंट बोली ठीक है जाओ, हम नहीं पचड़ा में पड़ेंगे कि तुम्हारा जो बुक प्रॉफिट है उसको तुम बोनस में दिए या नहीं दिए, आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट। गवर्नमेंट भी बोली हमको कोई मतलब ही, आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट। बट भाई तुम एक काम करो, ये जो बोनस जो दिए हो ना तुम, इसी पर हमको क्या करो, एक टैक्स दे दो, दैट इज नोन एज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम इज कम, क्योंकि इस पर जो टैक्स लगता है और इस पर जो लगता है, वाजिब है इस पर टैक्स कम लगेगा, तो मिनिमम, दैट इज वाई मिनिमम। और अल्टरनेट इज वाई, कि इस पर लगता तो मेन टैक्स होता, चलो इस पर नहीं लगा, इस पर लगा, तो अल्टरनेट को व्यवस्था कर दिया, दैट इज नोन एज अल्टरनेट। और टैक्स तो टैक्स, दैट इज वाई इट इज नोन एज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। आया समझ में। कंपनी अपने बुक प्रॉफिट को छिपाने के लिए बोनस में बोलती है कि हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो गवर्नमेंट भी तेज है, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, इसी डिस्ट्रीब्यूटेड बोनस अमाउंट पर तुम हमको एक टैक्स दे दो, दैट टैक्स इज नोन एज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। आया समझ में। होप एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि चूंकि ये कंपनी सीधे तौर पर तो कोई टैक्स नहीं दे रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो टैक्स कंपनी। जीरो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह तो नहीं दे रही, ये तो गवर्नमेंट घुमा फिरा के ले लिया उससे, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो टैक्स कंपनी। और ये जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है ना, ये 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ है। कब, 1996 में। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज जो लास्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अब ये क्या है, कैपिटल गेन टैक्स। ये किस पर लगता है, गेन्स, नाम है गेन, तो जो आपको गेन्स होगा, जो आपको प्रॉफिट होगा। कैसे आपको प्रॉफिट होगा, आप क्या करोगे, बाय करोगे या सेल करोगे ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी और शेयर्स। आप कोई शेयर खरीद बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा। अच्छा, बाय करने पे क्यों, कैसे आपको प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट हुआ, आज आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो तुरंत तो सेल करोगे नहीं, 3 साल 4 साल बाद ही सेल करोगे, तो फिर आपको क्या होगा, उसका वैल्यू प्रॉपर्टी का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब आप सिंपल समझो, 10 लाख में कोई ज़मीन खरीदे एक कट्ठा आज, 5 साल के बाद इस ज़मीन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम 15 लाख हो जाएगा। तो क्या है, आपके प्रॉपर्टी में जो आप खरीदे हो प्रॉपर्टी एसेट, उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस इंक्रीज्ड वैल्यू पे 5 लाख पे आप हमको एक टैक्स दो, दैट इज नोन एज कैपिटल गेन, बिकॉज दिस 5 लाख इज द गेन व्हाट यू हैव गेन्ड फ्रॉम द बायड प्रॉपर्टी। आपको इस प्रॉपर्टी से गेन हुआ है। उसी तरह शेयर्स, आप मान लो आज 1000 रुपये में हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर खरीदे या मारुति का शेयर खरीदे, वो 5 साल के बाद मान लो ये 3000 रुपये हो जाएगा, तो 2000 आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ पर शेयर। तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या कि चलो भाई ये जो 2000 पर शेयर आपको प्रॉफिट हुआ है, इसमें हमको भी कुछ हिस्सा दो, तो दैट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। इसमें 2 चीज़ है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि लॉन्ग टर्म का मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी लिए और बहुत ज़्यादा दिन आप उसको रखें, या आप कोई शेयर लिए बहुत ज़्यादा दिन पे के लिए उसको रखें, 10 साल आप शेयर को होल्ड किए और फिर आप शेयर को बेच रहे हो, तो उस पर जो आपको टैक्स लगेगा दैट इज़ लॉन्ग टर्म। और अगर आप शेयर लिए आज
एक हफ्ते बाद या 10 दिन 4 महीने बाद 1 साल के बाद आप बेच रहे हो तो दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, इसका टैक्स का वैल्यू भी थोड़ा डिफरेंट होता है। लॉन्ग टर्म में टैक्स क्या है, थोड़ा ज़्यादा, शॉर्ट टर्म में कम लगता है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। ये किस पर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि प्रॉपर्टी पर भी कौन सा टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स क्या कहलाता है, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, आगे समझ में। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है जो मैंने अभी आपको बताया। ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, मतलब ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ MAT, व्हाट इज़ CGT। ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से बताया। एक वीडियो हम लोग GST के बारे में देखेंगे, कंप्लीट GST पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा अगर कुछ बचा रहा तो एक और लास्ट वीडियो हम लोग उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक भी करते रहना, कमेंट भी करना अगर कुछ और चाहिए तो। इकोनॉमिक्स हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद मनी एंड बैंकिंग वगैरह पढ़ेंगे। कोशिश रहेगा कि जितना जल्दी हो इकोनॉमिक्स हम लोग ख़त्म कर दें। और आप अगर सारे लेक्चर्स को देख लोगे इकोनॉमिक्स का, मेरा जो मैंने पढ़ा है, आपको एश्योर करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन UPSC से लेके कोई स्टेट PCS तक नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।